डेट आज की 12 तारीख है, 12 अगस्त, पेपर फर्स्ट, लेक्चर नंबर 17। ये खास याद रखिए, लेक्चर नंबर 17 पार्ट 1 मैथमेटिकल लॉजिक। एक नया टॉपिक है सी के अंदर का, मैथमेटिकल लॉजिक के अंदर का, और वो है लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस, लॉजिकल से कुछ खास, चूंकि मैथमेटिकल लॉजिक की बात हो रही इसलिए समझिए लॉजिकल इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस मतलब इक्वल, इक्वल जैसा, यानी एक जैसा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक जैसा इक्वल होने के लिए आपको दो चीजें चाहिए कम से कम, a इज इक्वल टू b, है ना, x इज इक्वल टू y, ऐसा दो चीज चाहिए। तो यहीं पर इसकी डेफिनेशन ऐसी है, इफ टू और मोर स्टेटमेंट पैटर्न्स, दो या उससे ज्यादा स्टेटमेंट पैटर्न्स, है ना, दो या उससे ज्यादा स्टेटमेंट पैटर्न्स हैविंग देयर ट्रूथ टेबल रिजल्ट्स, यानी हर स्टेटमेंट पैटर्न का जो कंपाउंड स्टेटमेंट होगा, जो भी कंपाउंड स्टेटमेंट होगा, उसका अपना क्या होगा, ट्रूथ टेबल में एक रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट कहाँ मिलेगा आपको, लास्ट कॉलम, है ना। लास्ट कॉलम का जो रिजल्ट होगा, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, ऐसा अगर आपने दो लिया है तो पहले का जो ट्रूथ टेबल का लास्ट कॉलम का रिजल्ट आएगा वो, और दूसरा जो स्टेटमेंट पैटर्न लिया उसके लास्ट कॉलम का रिजल्ट, वो दोनों आपस में क्या होना चाहिए, लास्ट कॉलम लिखा है रिजल्ट क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल। क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल। उसको सादी जुबान में कहें तो उसके मीनिंग होंगे सेम, सिमिलर। सिमिलर लफ्ज भी यूज कर सकते हैं। तब उस तरह का स्टेटमेंट पैटर्न क्या होगा, लॉजिकल इक्विवेलेंस कहलाएगा। और उसकी निशानी क्या होती, तीन सिंबल, ठीक है, कि a इज इक्वल टू b, ठीक है। अब इसी पे आपका एक्सरसाइज शुरू होता है। एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज 1.2 पेज नंबर 13 पे, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर कहता है यूजिंग ट्रूथ टेबल, prove the following, ठीक है। उसमें जो पहला है उसको देखें, निगेशन ऑफ p कंजंक्शन q इक्विवेलेंट, निगेशन ऑफ p कंजंक्शन q इक्विवेलेंट p डिसजंक्शन q, और फिर आपके पास कंजंक्शन निगेशन p। अब इसके बारे में आपको सीखना है, ठीक है। ये मैं भी रहने देता हूं आपको टेबल पर, आप इसको थोड़ी देर बाद लिख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स के बारे में हम गौर करें। देखिए इसमें जो है, ये है पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, जिसको हम कहेंगे LHS, और ये है आपका RHS, समझिएगा। तो LHS इक्विवेलेंट टू RHS, ठीक है। तो हम पहले तैयारी करें किसकी, LHS को, इसको हम LHS समझ के चले। तो पहले आप देखिए इसको गौर से, इसमें कितने कॉलम आ रहे हैं इसके अंदर देखा जाए तो मेन बॉस, मेन कैरेक्टर, ट्रूथ टेबल बनाना है ना आपको, पिछले लेसन इसमें लेक्चर में बताया था मैंने आपको किस तरह से काम होता है। दो है मेन बॉस, कौन कौन दिखता है, PRQ। P होगा तो उसका निगेशन तैयार होगा। अगर आपके पास P नहीं है तो आप उसका निगेशन ऑफ P नहीं लिख सकते हैं। अरे भाई, जब कोई बात कही नहीं गई तो उसका आप नॉट कैसे लगाएंगे। तो ये बात वही है कि पहले आपको क्या लेना होगा, P, उसके बाद Q, P उसके बाद Q लिया। उसके बाद अब देखेंगे दो तो मेन बॉस हो गए P और Q, लेकिन हमारे पास P नहीं है, हमको P की जरूरत नहीं है। हमको जरूरत किसकी है, निगेशन ऑफ P की। किसकी जरूरत है, निगेशन ऑफ P की। तो इस P का हमने निगेशन ऑफ P लिया। अब निगेशन ऑफ P है, Q है, तो निगेशन ऑफ P और Q दोनों को मिलाया किससे किया, कंजंक्शन से। तो ये आपका, ये समझ लीजिए वक्ती तौर पर आपने इसको A नाम दिया था, तो ये आपका A रिजल्ट तैयार हो चुका है। ये रिजल्ट यहां से मिल जाएगा आपको, ठीक है, हो गई बात। अब रहा सवाल, ये आपका LHS तैयार हो जाएगा। LHS के लिए कितने कॉलम लग रहे हैं आपको, 1 2 3 और 4 में आपको मिल रहा है LHS, ठीक है। अब RHS में चले, तो RHS में देखते हैं तो मेन बॉस कौन कौन है, वही है P और Q, ठीक है। तो P और Q आपको डबल से लेने की जरूरत नहीं है, या कोई दूसरा RHS के लिए अलग से टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। हम एक ही टेबल में दोनों को एंट्री करेंगे, ठीक है, फर्स्ट वाले को भी और सेकंड वाले को भी। तो P और Q तो है अपने पास,
हमको क्या चाहिए, दोनों का डिसजंक्शन। तो हमने P डिसजंक्शन Q तैयार किया। अब उसके बाद फिर चाहिए निगेशन P। तो निगेशन P तो तैयार किए हुए ना पहले से, देखिए इसको गौर से, निगेशन P आपके पास तैयार है, इसको इसके साथ मिला देना है। कौन से सिंबल से, कंजंक्शन से। निगेशन P को मिलाना है P डिसजंक्शन Q से, कौन सी अलामत से, कौन से सिंबल से, कंजंक्शन से। तो कैसा लिखेंगे आप, P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन निगेशन P। तो ये आप देखें 4 यहाँ था, ये 5वां, ये 6ठा कॉलम, और ये आपका समझ लीजिए यहाँ से यहाँ तक RHS। इसको आपने क्या सोच लिया, थोड़ी देर के लिए सोचे, इसको हमने B सिंबल दे दिया, तो ये आपका B मिल गया। अब अपने को ये देखना है और दोनों को क्या साबित करना है, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट साबित करने के लिए अब हमको ये देखना है कि दोनों का जो लास्ट रिजल्ट है, LHS कहाँ मिलने वाला है, यहाँ 4 नंबर में, RHS कहाँ मिलने वाला है, 6 नंबर में। तो ये जो 4 नंबर और 6 नंबर वाला जो कॉलम है, उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। 3 बातें हैं जो जरा ध्यान देना। आपके पास LHS है, RHS है, हमने थोड़ी देर के लिए LHS को नाम A दिया, RHS को नाम B दिया। हमको अलग से इन दोनों की, इसका अलग से टेबल, इसका अलग से दूसरा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही टेबल के अंदर हम दोनों को एंट्री करेंगे। अब इसमें देखें, इस साइड में हमको निगेशन P और Q चाहिए, तो निगेशन P उसी वक्त मिलेगा जब हमारे पास P मौजूद होगा। तो हमने पहले क्या लिया, मेन कैरेक्टर P और Q, उसके बाद क्या तैयार किया, निगेशन P, इसके बाद LHS में निगेशन P कंजंक्शन Q, तो निगेशन P को मिला दिया किसके साथ, Q के साथ विथ कंजंक्शन। अब आपका LHS यानी A वाला हिस्सा तैयार हो गया। अब B में जाते हैं, तो वही देखते हैं आप कि भाई मेन कैरेक्टर कौन कौन है, तो P और Q है, P और Q है, तो चलिए P और Q तो आप पहले ले ही चुके हैं। अब आपको निगेशन P चाहिए, तो आप इत्तेफाक से निगेशन P पहले से तैयार कर चुके हैं। तो पहले क्या करें कि P डिसजंक्शन Q तैयार कर लिया, अब उसके बाद इसको मिला दिया किसके साथ, निगेशन P के साथ। अब हमारा RHS तैयार हो गया, कहाँ, 6 नंबर कॉलम में। अब हम देखते हैं, चूंकि मेन कितने कैरेक्टर है, 2, इसलिए हमको कॉलम्स की आरी लाइन कितनी बनेगी, 4 ही आरी लाइन बनानी है, ठीक है। अब देखिए इसमें पहले में क्या होता है, 2 ट्रू, ठीक, फिर 2 F, ठीक, उसके बाद यहाँ T, यहाँ F, यहाँ T, यहाँ F, ठीक है, हो गया। अब निगेशन P तीसरे का, पहले का निगेशन, तो क्या होगा बोलिए, F F और T और T, ठीक है, F F T T। अब निगेशन इन दोनों का, निगेशन P कंजंक्शन Q, निगेशन P कंजंक्शन Q, यानी यहाँ फिंगर रखें आप इन दोनों में। और कंजंक्शन का सिस्टम क्या बताया कि एक भी फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स। देखिए एक भी फॉल्स है, यहाँ फॉल्स है, देखिएगा यहाँ फॉल्स है, तो आपका रिजल्ट क्या हो गया, फॉल्स। इन दोनों के दरमियान देखना 2 फॉल्स है, अपने को एक ही फॉल्स चाहिए था, तो चलिए भाई ये भी फॉल्स हो गया। यहाँ देखिए एक भी फॉल्स नहीं है, 2 और 3 में, निगेशन P और Q में एक भी फॉल्स नहीं, इसलिए रिजल्ट फॉल्स नहीं होगा, तो क्या होगा, T होगा। यहाँ एक फॉल्स है, इसलिए रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स। इस तरह से आपको LHS में जो रिजल्ट आया वो क्या मिला, FFTF, FFTF, ठीक है, ये आपका LHS है। अब ऐसा ही आपका कौन होना चाहिए, RHS मिल गया, तो हम कहेंगे ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब देखते हैं इसके P डिसजंक्शन Q, फिर यहाँ 1 और 2 का डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में क्या बताया, एक भी ट्रू तो जवाब ट्रू, एक भी ट्रू तो जवाब ट्रू। चलिए साहब, P और Q में डिसजंक्शन, एक भी ट्रू है, इसमें रिजल्ट ट्रू। उसके बाद यहाँ भी ट्रू है, देखिए यहाँ ट्रू है, इसमें रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। उसके बाद यहाँ ट्रू है, इसमें रिजल्ट ट्रू। यहाँ एक भी ट्रू नहीं है, इसलिए रिजल्ट क्या हो गया आपका F, ठीक। अब इसको मिलाना है किसके साथ, निगेशन ऑफ P के साथ, और वो भी कौन से सिंबल से, कंजंक्शन से। इसको निगेशन P के साथ मिलाना है, और कौन से सिंबल से, कंजंक्शन से। कंजंक्शन का सिस्टम क्या होता, एक भी F तो जवाब F। इसके किसके बीच काम करना है, जरा देखिए, जो 5 में, 5 कंजंक्शन किसमें देखना है, 3 में, यानी 5 और 3 पर फिंगर रखेंगे, देखिएगा जरा मेरा फिंगर। और कंजंक्शन का सिस्टम, कंजंक्शन का सिस्टम, एक भी F
तो जवाब F। देखिए 5 ये, 3 ये, एक भी F, यहाँ है F, दिख रहा है, यहाँ F है, यहाँ F है, इसलिए रिजल्ट F। ठीक, उसके बाद देखिए इधर तो F नहीं मिला, लेकिन यहाँ F है, ठीक है, दिख रहा, 3 में F है, इसलिए रिजल्ट F। फिर यहाँ देखिए, यहाँ T है, यहाँ भी T है, यानी F नहीं मिला, दोनों में से कहीं रिजल्ट T, और यहाँ F है, यहाँ T है, 5 में F है, इसमें रिजल्ट F। अब जरा गौर कीजिए कि 6 नंबर जिसको हमने B नाम दिया था, 4 नंबर जिसको हमने A नाम दिया था, यानी ये LHS और ये RHS का जो पैटर्न है वो सेम है, डबल एफ टी एफ, इसी को कहते हैं आइडेंटिकल। क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल या सेम। तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो है आपस में क्या है? इक्विवेलेंट्स हैं, दोनों आपस में लॉजिकल इक्विवेलेंस है। तब इसके बाद टेबल के बाद यहाँ रिजल्ट लिखा जाएगा। रिजल्ट कैसे लिखा जाएगा? देयरफॉर, या ऐसा करेंगे, रिजल्ट ऐसे लिखेंगे, सिंस, चूंकि, कॉलम्स, कौन कौन से कॉलम्स, कॉलम्स का नंबर देंगे, 4 नंबर और 6 नंबर, कॉलम्स 4 and 6 are identical, therefore they are logical equivalence, therefore अब बताएंगे ऐसा कि निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q इक्विवेलेंट होगा P डिसजंक्शन Q और कंजंक्शन निगेशन ऑफ P, और ये प्रूव्ड, साबित हो गया इस तरह से। ठीक है, तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। एक बात ध्यान रखेंगे कि ये रिजल्ट नहीं लिखेंगे तो 1 मार्क नहीं मिलेगा। क्या लिखना रिजल्ट कैसे लिखना? रिजल्ट पर गौर कीजिएगा। सिंस, कॉलम का बयान करना है, कौन कौन से कॉलम्स को एक्सप्लेन करना है, जहां आपका LHS और RHS है। LHS कहाँ है? 4 नंबर में। RHS कहाँ है? 6 नंबर में। तो क्या लिखा मैंने? कॉलम्स 4 and 6 क्या लिख दिया? आइडेंटिकल। अगर आपको ये वर्ड आइडेंटिकल याद न रहे तो आप उसकी जगह पर सिमिलर या सेम, चलिए ना वो भी इक्वल भी लिख दिया तो चल जाता, और तब लिखेंगे देयरफॉर दे आर लॉजिकल इक्विवेलेंस, और फिर ये जैसा सवाल था वैसा लिख दिया और नीचे प्रूव्ड। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसका काम कंप्लीट हो जाए। ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ है, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन इधर लिखा है मैंने, सॉल्यूशन यहाँ है, ये बीच में स्टेटमेंट, इसका ये था डिफिनीशन, और क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चलिए टेबल बनाना है, बताते हैं। अब इसी क्वेश्चन नंबर 2 का अब देखें 3rd नंबर का सवाल क्या कहता है? LHS में क्या कितना है? P बाई कंडीशनल Q, और इस तरफ ये इतना बड़ा स्टेटमेंट। ठीक है, देखिए थोड़ा डाउट ये है कि अब ये क्वेश्चन का टेस्ट नहीं हुआ है कि इसमें कुछ हो सकता है सिंबल वगैरह के मिस्टेक्स है, आपको आंसर में कुछ रॉन्ग दिखे तो अपना आंसर सही है ये मान के चलेंगे, किताब में जो आंसर दिया उसमें मिस्टेक्स हो सकती है। ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर हम देखें LHS, ये आपका LHS है, और LHS में आप देख रहे हैं कि 2 ही बातें हैं, कौन कौन? P और Q। तो चलिए इसका सॉल्यूशन आप टेबल बनाएं, तो P और Q, उसके बाद P बाई कंडीशनल Q, आपका LHS तैयार हो गया। ठीक है, LHS तैयार। RHS में जाते हैं तो आप देखते हैं कि बड़ा ब्रैकेट है, अब बड़े ब्रैकेट के अंदर 2 छोटे ब्रैकेट है, एक में कंजंक्शन है, एक में डिसजंक्शन है। तो चलिए हमने पहले P डिसजंक्शन Q बना लिया, इसी में बनाना है। देखिए RHS को अलग से नहीं बनाना है, यहाँ भी P और Q मेन बॉस है, P और Q ले चुके हैं, इसलिए P डिसजंक्शन Q एक ब्रैकेट हो गया। उसके बाद ये तैयार हो, पहले निगेशन नहीं तैयार होगा, पहले ब्रैकेट का निगेशन। तो हम पहले P कंजंक्शन Q, उसके बाद इसका निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q। अब ये देखिए ये तैयार है, ये तैयार है, इन दोनों को जोड़ना कंजंक्शन से। तो P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q, और फिर फाइनली जब ये पूरा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट तैयार हो गया, बड़ा ब्रैकेट यहां से यहां तक तैयार हो गया, इस टोटल का निगेशन लेना तो फाइनल मिलेगा। तो निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन निगेशन ऑफ
P कंजंक्शन Q, इस तरह से, ठीक है। तो अब देखते हैं कि LHS से लेके RHS तक में कितने कॉलम बने, 1 2 3, ये आपका LHS हो गया, L फॉर LHS। मैंने पिछले एग्जाम्पल में A नाम दिया था, ठीक है ना, A नाम दिया था, यहाँ पर LHS का L इस्तेमाल करें, ये आपके समझाने के लिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में LHS RHS A B ये सब लिखे, ऐसा जरूरी नहीं है, आपके सिर्फ समझाने के लिए मैंने L मतलब LHS, उसके बाद ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये आठवां जो फाइनल है, और ये आपका RHS है, ठीक है। अब जरा देखें बढ़ने का काम, मेन बॉस कितने हैं, 2, कौन कौन, P और Q, ठीक है साहब, P और Q है, इसको भरने का काम करना है। मेन बॉस P और Q है, तो इसका मतलब कितने आड़ी लाइन बनेंगी, सिर्फ 4 लाइन। इसको मैं एक ही शब्द में बताता हूं, बोर्ड पर देखिए ध्यान से। अब देखेंगे, पहला P डबल T, उसके बाद डबल F, T F T F, ठीक। उसके बाद बाई कंडीशन, बाई कंडीशन का सिस्टम क्या बताया था, कोई बताया? बाई कंडीशनल सिस्टम ये था कि दोनों सेम तो जवाब क्या होता, दोनों सेम तो जवाब T, और डिफरेंट रहा तो फॉल्स, ठीक है। दोनों सेम इसलिए जवाब T, दोनों डिफरेंट फॉल्स, दोनों डिफरेंट फॉल्स, दोनों सेम इसलिए T। अब डिसजंक्शन, डिसजंक्शन का सिस्टम क्या बताया था, एक बिट डिसजंक्शन में एक बिट ट्रू तो ट्रू, एक बिट ट्रू इसलिए ट्रू, एक बिट ट्रू तो ट्रू, एक बिट ट्रू तो ट्रू, एक भी ट्रू नहीं इसलिए फॉल्स। फिर कंजंक्शन में एक भी फॉल्स तो फॉल्स, एक भी फॉल्स, कंजंक्शन में एक भी फॉल्स नहीं है इसलिए जवाब ट्रू, एक भी फॉल्स है इसलिए फॉल्स, एक भी फॉल्स है इसलिए फॉल्स, एक भी फॉल्स है इसलिए रिजल्ट फॉल्स। इसी का निगेशन 6 नंबर में हम क्या करने जा रहे हैं, 6 नंबर में देखिएगा निगेशन ऑफ 5, 6 नंबर में क्या होगा, निगेशन ऑफ 5। तो 5 का निगेशन, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। अब 7 में क्या हो रहा है जरा सोचिए, 7 में कंजंक्शन का काम हो रहा है, ये कंजंक्शन, ये कहाँ है, ध्यान दीजिए 4 नंबर में, ये है 4 नंबर, ये कहाँ है निगेशन के साथ 6 नंबर में। तो 4 और 6 का कंजंक्शन देखना है, क्या देखना है, 4 और 6 का कंजंक्शन, 4 और 6 कंजंक्शन का सिस्टम, कंजंक्शन का सिस्टम, एक भी F तो जवाब F, एक भी F, देखिए एक भी F जवाब F, एक भी F नहीं है तो जवाब F नहीं होगा तो क्या होगा T, एक भी F जवाब F नहीं है तो जवाब T, एक भी F है यहाँ, देखिए 4 और 6 में एक भी F है, दिख रहा है एक भी F है इसलिए जवाब F हो गया। अब कहता यह है कि 8 नंबर में जो कि हमारा RHS है, 8 नंबर क्या है हमारा RHS, इसी के लिए R लिखा मैंने, वो RHS में क्या हो रहा है कि निगेशन हो रहा है किसका, इतने दूर तक का, इतना दूर कहाँ है 7 नंबर में, यानी इस 8 में काम क्या हो रहा है, निगेशन ऑफ 7, निगेशन ऑफ 7, इसका 7 का निगेशन, फॉल्स का निगेशन ट्रू, ट्रू का निगेशन फॉल्स, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू। अब ये मुकम्मल हो गया, कंप्लीट हो गया आपका ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल कंप्लीट होने के बाद आपका आंसर कहाँ कहाँ था, LHS 3 नंबर में, RHS 8 नंबर में, 3 नंबर में TFFT, RHS में TFFT, आपको दिख रहा है यकसा है, सेम है। तो आखिर में रिजल्ट क्या लिखेंगे कि सिंस कॉलम्स के नंबर सहारे, कॉलम्स कौन कौन से कॉलम्स, तो कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 8, सिंस कॉलम्स 3 and 8 आर, आपको बहुत आसान सा बताया, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, कुछ लोगों को ना याद हो, सेम, इक्वल, सिमिलर, कुछ भी लिख सकते हैं, सेम, इक्वल, सिमिलर, लेकिन अच्छा कौन है, बेहतर कौन है, आइडेंटिकल। सिंस कॉलम्स 3 and 8 आर आइडेंटिकल, therefore ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल, therefore they are
लॉजिकल इक्विवेलेंस। देयरफॉर P बाई कंडीशनल Q, 3 लाइन देना है, ध्यान से 3 लाइन बताना है, और फिर निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन, निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q, और नीचे प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से आपको जवाब लिखना है। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। अब देखेंगे इसमें डायरेक्ट मैंने 10 नंबर का लिया, क्योंकि इसमें 2 ही वाला 10 नंबर में। अब जरा इसको गौर करें, इसके एलएचएस में क्या है, निगेशन ऑफ P बाई कंडीशनल Q, यानी, और इस तरफ तो आप देख रहे हैं P Q निगेशन Q वगैरह है, यानी मेन बॉस कौन है, P और Q। हम इसका भी टेबल तैयार करें, पहले P बाद में Q, फिर P बाई कंडीशनल Q, और फिर उसका निगेशन लेंगे तो एलएचएस कंप्लीट होगा। निगेशन ऑफ P बाई कंडीशनल Q, ये हो गया आपका एलएचएस। ठीक है, L फॉर एलएचएस। अब आरएचएस में जाते हैं तो 2 छोटे छोटे ब्रैकेट हैं। पहले ब्रैकेट में आपको निगेशन Q चाहिए, दूसरे ब्रैकेट में निगेशन P दिख रहा, तो ठीक है, जिसकी जरूरत है उसको ले लें। पहले निगेशन Q, उसके बाद उसकी जोड़ी किसके साथ, P के साथ, P कंजंक्शन निगेशन Q। ठीक है, P था अपने पास, निगेशन Q। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि निगेशन P नहीं है, तो हम पहले निगेशन P लिखेंगे, उसके बाद इसकी जोड़ी किसके साथ, Q के साथ, Q कंजंक्शन निगेशन P। अब ये भी तैयार है, ये भी तैयार है, इन दोनों को मिला देना। चलिए सर मिलाते हैं, P कंजंक्शन निगेशन Q डिसजंक्शन Q कंजंक्शन निगेशन P। इस तरह से आपने देखा कि आपका आरएचएस भी तैयार है। जरा नंबर डाल के देखें, ये आपका आरएचएस तैयार होगा। ठीक है, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, और ये 9 नंबर में जाके आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, चूंकि मेन बॉस कौन कौन है, P R Q, इसलिए हम इसमें कितने हॉरिजॉन्टल कितने बनेंगे, आड़ी लाइन कितनी बनेंगी, 4, 1, 2, 3, और ये चौथे को पैक कर दिया। पहले में 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, बताया बाय कंडीशन में सेम तो ट्रू, सेम तो ट्रू, डिफरेंट तो फॉल्स, डिफरेंट तो फॉल्स, सेम तो ट्रू। इसका निगेशन 4 में किसका निगेशन, निगेशन ऑफ 3, किसका निगेशन देखना है, 3 का उल्टा, 3 का उल्टा देखना है तो एलएचएस मिलेगा, तो ट्रू का फॉल्स, फॉल्स, सॉरी ट्रू फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू, और ये फॉल्स हो गया। निगेशन ऑफ क्यू का निगेशन देखिए 2 नंबर का उल्टा, ट्रू का फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू। इसको मिलाना है P के साथ, जरा सोचिएगा, P के साथ, और कंजंक्शन, कंजंक्शन में देखिए फिंगर एक भी F है, एक इसमें रिजल्ट F, यहाँ एक भी F नहीं है, देखिए दोनों T है, इसलिए रिजल्ट T, एक भी F है रिजल्ट F, एक भी F है इसलिए रिजल्ट F। ठीक है, निगेशन पहले का उल्टा, पहले का उल्टा, F F T T, उसको मिलाना है कंजंक्शन विद Q, Q के साथ, Q पर फिंगर रखिए यहाँ पे, फिर वही कंजंक्शन, कंजंक्शन में एक भी F तो रिजल्ट F, दोनों में F इसलिए रिजल्ट F लिख दीजिए, कोई टेंशन नहीं। यहाँ भी F है, यहाँ देखिए ट्रू है, लेकिन यहाँ भी ट्रू है, देखिए ट्रू ट्रू, Q में ट्रू दिख रहा है, ये ट्रू है, यहाँ भी ट्रू, यहाँ भी ट्रू, यहाँ भी ट्रू, यहाँ भी ट्रू दिख रहा है, इसलिए रिजल्ट ट्रू। यहाँ फॉल्स, यहाँ ट्रू, इसलिए रिजल्ट फॉल्स, कंजंक्शन है फॉल्स। अब आपको इन दोनों की जोड़ी बनाना है, किससे, डिसजंक्शन में। डिसजंक्शन में किसके किसकी जोड़ी बनानी है, तो 6 नंबर की और 8 नंबर की, 6 और 8 की जोड़ी से डिसजंक्शन से क्या मिलेगा, 9 नंबर, और वही 9 नंबर आपका क्या होगा, आरएचएस। तब जरा 6 और 8 पर रखे फिंगर, और डिसजंक्शन के बारे में सोचे, डिसजंक्शन में क्या होता है साहब, तो एक भी ट्रू तो रिजल्ट ट्रू, एक भी ट्रू नहीं है
तो ट्रू नहीं होगा। एफ एक भी ट्रू है, देखिए एक भी ट्रू है इसलिए रिजल्ट ट्रू, एक भी ट्रू है इसलिए रिजल्ट ट्रू, एक भी ट्रू नहीं है तो रिजल्ट। अब आप देखें कि आपका 4 नंबर जिसमें LHS था FTTF, 9 नंबर जिसमें RHS था FTTF, यानी दोनों आइडेंटिकल। तो अब रिजल्ट कैसे लिखेंगे? उसी तरह से सिंस कॉलम्स, सुतून जिसको कहते हैं कॉलम्स, कौन कौन से कॉलम है भाई? कॉलम्स, कौन कौन से कॉलम्स? गौर कीजिए, 4 नंबर और 9 नंबर। कॉलम्स 4 and 9 are identical, therefore they are equivalents, या लॉजिकल इक्विवेलेंस लिखिए। दे आर, आपको किताब पूरा लिखा हुआ है तो पूरा लिखिए, देखिए दे आर लॉजिकल इक्विवेलेंस। देयरफॉर आपको सवाल लिख के देना है, निगेशन ऑफ पी बाय कंडीशनल क्यू, और फिर ये 3 सिंबल और उसके बाद पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, उसके बाद डिसजंक्शन, फिर यहाँ से क्यू कंजंक्शन निगेशन पी, और फिर नीचे लिखेंगे प्रूव, यानी साबित हुआ। ठीक है, एक बात जो खास कहनी आपसे, यह सवाल आएगा 3 मार्क के लिए। उस 3 मार्क में टेबल तक को मिलेगा 2 मार्क। 1 मार्क कहाँ मिलेगा? तो 1 मार्क मिलेगा उस जगह पे जब आप रिजल्ट लिखेंगे, जिसको बोलते हैं, ये लास्ट का जो लिखना है रिजल्ट, ये जो लैंग्वेज लिखा हुआ है अंग्रेजी में, ये नहीं लिखोगे तो लास्ट के 1 मार्क आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए 1 मार्क और यानी कंप्लीट मार्क लेने के लिए आपको ये लिखना जरूरी है। ठीक है, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। फिर मैं दूसरे पार्ट शुरू करने वाला है इसके बाद, इसी में का जिसमें आपको पी क्यू और आर वाला बताने वाला हूँ। उसके भी 2 एग्जाम्पल कर दूंगा, बाकी आप घर से कर लेंगे इंशाल्लाह। तो पार्ट 2 आपको देखना जरूरी है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट।